अस्सलाम वेलकम टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। मेरा नाम मोइज़ है और ये है मेरे दोस्त असद। को अच्छा, सबसे पहले हम श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने आज मैच खेला है, और उसके बाद हम पीसीबी के ब्लेंडर्स के बारे में बात करेंगे जो वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले असद भाई, आप मुझे ये बताएं कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश जो मैच हुआ है उसमें आपको बांग्लादेश की परफॉर्मेंस कैसी लगी है? सर, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की तो बात पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हाईलाइटेड मूवमेंट था, सबसे कंट्रोवर्शियल जो मूवमेंट था मैच का, वो था जो एंजेलो मैथ्यूज को उन्होंने वो दे दिया था टाइम आउट। अब ये हिस्ट्री मतलब 146 ईयर्स की हिस्ट्री है क्रिकेट की। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें पहली दफ़ा इस तरह हुआ। ये पहली दफ़ा इस तरह की एग्जाम्पल है कि एक बैट्समैन लेट स्टार्ट करने पे आउट हुआ है। लेकिन ऐसा होना चाहिए था आपकी नज़र में या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये है कि जब बैट्समैन अंदर आता है क्रीज पे, तो जब स्टांस लेता है उसके बाद 2 मिनट होते हैं अपने पूरे सेटल आउट करने के लिए। जब वो अपने पैड सेट कर ले, अपने ग्लव्स ठीक कर ले, जो भी मसले हैं, ठीक है। एक तो वो जनाब आई लेट, ठीक है, जब आए अब वो एक, लेकिन जो उनका स्ट्रैप था हेलमेट का, जाहिर सी बात है वो तो टूट गया ना, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा से बुलाया है। ये भी एक आर्गूमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसकी वजह ये है जनाब, अब ये रूल बुक में जिसका मान कह रहे हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं जी स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है। भाई आपने रूल बुक में या तो इसको इलीगल करो या इलीगल करो। सही। अब ये आईसीसी पे जाता है ना, अब ये उनकी किताब में, अंपायर्स को तो वही किताब पता है ना। और आपको पता है शाकिब की हिस्ट्री का, कि अगर उसको मतलब वो अपील करता है, आउट ना मिले तो वो लाते मार देता है स्टंप्स के ऊपर। वो मतलब पता है वो एक एडिशनल प्रेशर अंपायर पे डालता होता है। उसने अपील किया, अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन एक प्रेशर हमने श्रीलंका की तरफ से भी देखा है। जब आपने देखा होगा कि जब वो फील्डिंग के लिए आए हैं, बॉलिंग करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मिडिल ऑफ द इनिंग्स बॉल चेंज करने के बारे में कह रहे थे। अब वो बेतुकी बहस थी। उसकी वजह ये थी, वो कह रहे जी बॉल बहुत सॉफ्ट है। सर आप हार्ड बॉल भी ले लेना, जितनी ड्यू उस मैच में पड़ी है आज, ठीक है, क्योंकि वो बगी घुमा रहे थे बार बार, ज़्यादा वो बगी घुमा रहे थे, पूरा एक वो सीक्वेंस बन रहा था ड्यू का। तो जितनी मर्जी आप वो करवा लेते, कोई फर्क ना पड़ता। उसकी वजह ये थी कि ड्यू बहुत था, और जैसे उन्होंने वो बॉल ली नहीं, उन्होंने चौका मार दिया, वो फिर दोबारा गीली हो गई। ऐसा ही है, तो फायदा नहीं हो रहा, मतलब इरेलीवेंट बहस। मैथ्यू वाली भी जो बात है, अब वो एक क्लेशियर बात होगी ना, जिसका मार्केट पे बहस होती है कि सर वो आउट है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। सर एक गेम रूल्स में है तो कोई मैंने इलीगल काम नहीं किया, बात है सीधी सी। या फिर आप रूल्स में रखिए ना, ऐसे ही है। दो ही अलबत्ता आप मुझे ये बताएंगे श्रीलंका की परफॉर्मेंस आज के मैच में आपको कैसी लगी है? चले वो तो कंट्रोवर्सी हो गई है, चलो मान लिया एक प्लेयर के जाने से, चलो इतना तो नहीं होता कि इतना डिफरेंस तो नहीं आता ना इनिंग्स में, अगर देखा जाए तो। नंबर 1 आप बैटिंग पे आ जाए उनकी, ठीक है। 350 वाली पिच पे 280 करना कभी भी डिफेंड नहीं हो सकता था, ठीक है। और आपने फिर चले 280 बना लिया, मर बुरा के वो आप श्रीलंका को क्रेडिट दें, उन्होंने बना लिया। लेकिन फिर आपने जब 280 बना लिया तो सर आपने डिफेंड भी करना है ना। डिफेंड तो इस तरह होता है जब आप कैचेस पकड़ेंगे, लेकिन अंदाज का कैच छोड़ा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद से ज़्यादा इम्पैक्ट तो डाला ही, लेकिन 2-3 बाउंड्रीज मार गए हो, तो वो 10-20-25 रन वहाँ से कम होते। फिर शाकिब का 5 स्कोर पे कैच छोड़ा, उसने उसको वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हुआ था इस टूर्नामेंट में। आपके सामने हमारे सामने जिस समय वो खेल रहा था बांग्लादेश पाकिस्तान के मैच में, उसने मतलब 70 बॉलों पे 50 किया था, उसका वो कॉन्फिडेंस था। आज उसने 60 बॉलों पे 80 किया। वो 5 अगर वो 75 रन वहाँ से कम हो जाते, ठीक है। फील्डिंग बहुत, और दूसरा ये था प्रेशर भी आ जाता प्रेशर। और दूसरा मसला ये है, इनका हसरंगा चला गया। हसरंगा इनका मेन विकेट टेकर है, और उसको सपोर्ट करता है ठीक शाना जिस तरह हमारा नवाज है, वो स्टॉक बॉल करता है, एक जगह करता रहता है। अगर वहाँ पे हसरंगा विकेट ले रहा हो और वहाँ पे ये स्टॉक बॉलिंग कर रहा हो, फिर वो भी इसको विकेट्स मिलती हैं। लेकिन अब आप देखें इस मैच को मिला के 8 मैचों में 6 विकेटें हैं जनाब की। मैथ्यूज की 4 हैं, ऐसे ही है, ठीक है। मतलब जो मैच 2-3 मैच पहले आया उसकी 4 विकेटें हैं, और उनकी जनाब की वो 6 विकेट्स हैं। मतलब कि जो बांग्लादेश ने आज टॉस जीता है, क्या आप क्रेडिट देंगे मतलब कि टॉस की तरफ बात जाएगी कि मतलब कि जाहिर सी बात है टॉस जीता और उन्होंने फील्ड चूज की है? नहीं, ये तो कहते हैं इररिलेवेंट बैच। उसकी वजह ये है, आपके सामने यही मुंबई की ग्राउंड था, यही मुंबई का ग्राउंड था। इंडिया ने किया 350, श्रीलंका को 50 पर आउट कर दिया। यही साउथ अफ्रीका ने 429 किया, उन्होंने उनको 320 पर आउट कर दिया, ठीक है। यही मैच था, साउथ अफ्रीका ने 400 किया, इंग्लैंड को उन्होंने आउट कर दिया 130 या 170 में।
तो डिफेंड हो सकता था, लेकिन अब आपको याद ही पता है फील्डिंग भी अच्छी करनी चाहिए, बॉलिंग फील्डिंग में तो आज एवरेज से भी वो नीचे है। बिलो बिलो एवरेज। और आप वो कैच एफिशिएंसी देख रहा था मैं, तो माशाल्लाह हम सेकंड नंबर पे। बहुत जाहिर सी बात है, हम हाँ, देख रहे ये हैं। भी मैं परेशान है कि हमने कैसे कैसे पकड़ लिया। बस ये लेकिन मैं एक फैक्ट सुन रहा था कि ये कैच एफिशिएंसी में जो हम आए हुए हैं ना, उसकी वजह ये है जो हाफ अ चांस होते हैं ना, वो हम अटेम्प्ट ही नहीं करते। जब हम अटेम्प्ट ही नहीं करते तो वो ड्रॉप में आता ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह वो नीचे क्यों है, क्योंकि वो हाफ अ चांस भी जो है ना, कैच जो आ रहे होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, वो इसलिए ड्रॉप में आते हैं। तो शायद हम सही। ये भी मसला है। चलें, ये आपने काफ़ी लोगों के इल्म में इजाफा दिया है इस बात से, बस क्योंकि लोग खुश हो रहे होंगे ये चीज़ देखे कि हम हाँ, सेकंड नंबर पे हैं, तो बाद में हमें ये रियलाइज हो रहा है। गलत फहमी तो हमने बहुत पाली हुई है। बिल्कुल। गलत फहमी तो हमने मतलब तबाही, जिस तरह एशिया कप से आने से पहले हम वो नंबर 1 बॉलिंग थी, ठीक है, एक बॉलर जाने से आपकी पूरी तितर बितर हो गया। बात एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि एक बॉलर जाने से हमारे बिल्कुल ही टीम की जो मतलब बॉलर्स हैं वो बिल्कुल ही बैठ जाए। आप दूर जाए ना, आपके सामने मिसाल है इंडिया की। हम्म हार्दिक गया, रिप्लेसमेंट वापसी नहीं आ, ठीक है, शामी को बेंच किया हुआ उन्होंने। हम्म शामी ने 4 मैचों में 14 विकेट लिए हैं, 14 या 16 इतना, उसमें 2 दफा तो उसने 5 पर लिया। मतलब जिस तरह उसकी वजह ना, शामी ने अपने घर पे प्रैक्टिस विकेट्स बनाई हुई है। कोविड टाइम में जब सारे बैठ के घर वेले बैठे थे, वो कल्ला था जो प्रैक्टिस कर रहा था बॉलिंग की। फिर वो रेगुलर टेस्ट मैचेस खेलता है, वो अपने रांची ट्रॉफी भी खेलता है, ठीक है। उसको जो टेस्ट मैच बॉलर टेस्ट मैचेस वाली बॉलिंग है वो उसे आती है। हमारा प्रॉब्लम ये है T20 में 4 विकेट ली और जी बल्ले बल्ले, बेहतरीन, इससे बड़ा बॉलर नहीं आ सकता। जैसे अब देखें ना, बुमराह इंजरी से वापस आया, ठीक है, लेकिन वो लग ही नहीं रहा कि मतलब जिस तरह से वो खेल रहा है वो लग ही नहीं रहा कि वो इतनी अरसे इंजरी का शिकार है और वो बैठा रहा है। लेकिन जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। आपने सुना होगा कि ये प्लेयर्स रिहैब करने जाते हैं बाहर के मुल्क, लंदन वगैरह, जिस तरह टाइम भी गया था, आपने सीख भी लिया हो। तो आपने एक चीज़ नोट की, लंदन में जाते हैं। नहीं। अब इंडिया में ना जो ऋषभ पंत है, आपने सुना होगा उसका एक्सीडेंट हुआ, अब उसका रिहैब चल रहा है ना, वो मैं सुन रहा था कि मुझे लगा था 5 या 6 करोड़ की मशीन है जो रिहैब करवाती है, जो वहाँ पर क्या कहते हैं उसकी वो लेवल्स हैं जो उनसे ऐसा ऐसा इम्प्रूव होता है, ठीक है ना। तो वो उनके पास मशीन है, उन्होंने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पूरा वो बनाया हुआ है। अब आप देख लीजिए बुमराह 1.5 साल बाहर था ना, 1.5 साल उसकी पूरी केयर की गई है। हमारा बेचारा शाहनुल्लाह बाजू पुट्टा लेके फिर रहा है, 2 दफा ऑपरेशन करा बैठे हैं उसका, ठीक है ना। अब वो उस पर कल परसों अपडेट आई है कि जी वो हमने ऑपरेशन गलत नहीं किया था, वो उसने डायग्नोज गलत किया। तो भाई आपकी गलती थी ना, आप अरबों रुपए कमा रहे हैं, आप मेडिकल पैनल नहीं रख सकते, ये तो आप पे है ना। मतलब मैं मिठाइयों की दुकान खोल के बैठा हूँ और मैं मिठाइयों की हिफाजत ना करूँ, वो मक्खियाँ बैठी है, तो मैं कहूँ गाहक को आके देखो जी ये प्रोडक्ट है, तो लोग कहेंगे यार आप बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। लेकिन अब आगे जो हमारी दुआएं चल रही हैं, जिस तरीके से रन रेट के ऊपर भी हमारे बात आई हुई है, अब आपको क्या लगता है श्रीलंका बीट कर देगा न्यूजीलैंड को? सर जिस तरह की आज हार हुई है ना, क्योंकि दिख रहा था मैच के बाद तीक्षाना ग्राउंड पे लेटा हुआ था, मैच की उसकी बिल्कुल हालत खराब थी, ठीक है ना। शक्लों को बदला करता कि मतलब नहीं, अब तो उनका आज जिस तरह हमारे बोर्ड में मसला है, हम आगे बात करेंगे, जिस तरह हमारे बोर्ड में मसला है वहाँ भी उनका चेयरमैन चेंज हो गया, राणा टुंगा लगा दिया उन्होंने अपना वो सेलेक्टर लगा दिया, उनमें वहाँ भी खलबली मची हुई है। और जो इंडिया से 50 पे ऑल आउट हुए थे, तो 1.5 घंटे की जनाब मीटिंग हुई थी, इंडिया होटल भी पहुंच गई थी, इनकी 1.5 घंटे की मीटिंग थी ग्राउंड के अंदर, मतलब से खिंचाई हुई है। उसके बावजूद भी ये रिजल्ट है, अब शायद गैरत के लिए खेलें और शायद वो भी कर ले। लेकिन कुछ ऐसा भी लग रहा है कि बारिश भी है उस दिन। हाँ 80% चांसेस, लेकिन आप बारिश भी नहीं रह सकते, तो उसकी वजह हम यहाँ बैठ के फोरकास्ट देखते हैं, हम यहाँ बैठ के फोरकास्ट देखते हैं, हमें वहाँ का नहीं पता। जिस तरह मेलबर्न का देख रहे होते हैं, मेलबर्न का पूरे शहर का देखते हैं, हम ग्राउंड के आसपास ही नहीं सकते, क्योंकि जो वहाँ रहता है वो नहीं सकता है, हमें वहाँ का पर्सपेक्टिव नहीं पता ना, हमें यहाँ का पर्सपेक्टिव पता है। तो अभी बारिश में तो नहीं रह सकते, हम तो दुआ करेंगे बारिश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह बारिश होगी, एक एक पॉइंट मिल जाएगा, तो हम ऑटोमेटिकली फिर हमें क्वालिफिकेशन इस तरह करनी होगी, हम मैच जीतना होगा इंग्लैंड। ऐसे ही। तो अब पीसीबी के बारे में बात करते हैं जनाब, कि जो आगे। अभी ब्लंडर्स चले हैं पिछले दिनों में। आप मुझे ये बताएं कि ज़का अशरफ साहब ने जो हरकतें की हैं, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ये बात कर दी थी कि जो भी ये टीम है वो इंजमाम और बाबर ने चूज़ की है, और जो मतलब मेरा प्रेस डिजाइन, जी मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि जो चेयरमैन है उसके मतलब उसका ये ताल्लुक होता है या नहीं होता?
मैं ना इस चीज़ से बहुत सलाह हूँ कि एक जिस तरह इंडिया है ना, इंडिया के बोर्ड में भी इन्फ्लुएंस है बीजेपी का, जो मोदी वगैरह की पार्टी है उनका है, लेकिन वो शो नहीं करते। हमारा यहाँ खुल्लम खुला चल रहा सब कुछ। बिल्कुल। मैं तो इस रूल पे मतलब कहता हूँ चेंज कर दे खुदा का वास्ता, कि प्राइम मिनिस्टर क्यों लगाएगा चेयरमैन। बिल्कुल इसकी वजह हमारे तो प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह 4 साल बाद 3 साल बाद गायब होते हैं, तो जो नया आता है वो कहता है जी मैं अपना बंदा लगाऊंगा। एक तो ये हमारा कल्चर है ना सर। ये चेंज होना हाँ, चाहिए। अच्छा फिर बंदा भी चेंज है थोड़ा, फिर वो कहता है यार मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट अपनी लाऊंगा, हेड कोच, चीफ चीफ सेलेक्टर, जनाब आपका बॉलिंग कोच, आपका सब कुछ चेंज करते हैं। बिल्कुल। वो रमीज भाई थे तो उन्होंने जो लगाए थे वो चेंज किए, नजम सेठी ने जो लगाए थे वो चेंज जगाशर ने। ठीक है, मतलब इनमें अच्छा दूसरी बात ये बिजनेसमैन लोग हैं, इनको कोई उस हिसाब से नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, जो करती होनी चाहिए। मेरा आज भी मानना है रमीज राजा की 100 गलतियां होंगी, लेकिन मेरा ये मानना है एक क्रिकेटर को ही क्रिकेटिंग बॉडी का हेड होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उसकी वजह उसको नो हो पता है उसको। लेकिन मेरे हिसाब से चेयरमैन का तो काम नहीं होता ना कि जैसे टीम सेलेक्ट करना। चेयरमैन का तो काम ये होता है कि बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना। मतलब एक हिसाब से उन्होंने बात ठीक नहीं की कि ये तो बाबर और रिजवान की टीम है, ठीक है, सॉरी रिजवान कह रहा हूँ, इंजमाम साहब की और बाबर ने ये टीम सेलेक्ट की थी। तो क्या आप कहते हैं इस बारे में? सर ये जो प्रेस रिलीज की बात कर रहे हैं ना आप, ये आई थी 4 मैचों में हम कंजर्वेटिव हार गए। ठीक है, नंबर 1 आप उसमें ऐसे मौकों पे ना टीम डिमोरलाइज होती है, आप उल्टा उस पे क्या कहते हैं। अच्छा उस दौर में उस दौरान 4 मैचेस हमारे थे तो सोशल मीडिया पर बहुत बस्ट हुआ था। लोग मतलब लोगों का भी घटिया बनाया कि वो गालियों पे नजर आते हैं, गालियों पे किसी भी नहीं, क्योंकि वो 11 प्लेयर है यार, 11 प्लेयर चुन के आए ना। बिल्कुल। कोई मतलब वो फुप्पी की तो वो नहीं थी ना कि मतलब आगे उसके चुप करके आया चलो आ जाओ, जिस तरह घुस जाते हैं लोग घर में, ठीक है, तो वो हिसाब किताब तो था नहीं। तो मकसद ये है कहने का कि एक तो गालियों पे ना उतरा है, दूसरा बड़ा आउटब्रस्ट हो गया था, तो अब इन्होंने कहा कि यार हमने अपनी बचा ले, इनको आगे फेंक दे दलदल में। गलत बात। बोर्ड जो आज चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन का काम मैनेजमेंट है, उसका काम होता है मैं इनको पैसा ला के दूँ, मैं इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दूँ, मैं इनकी होटलिंग, इनके जो ट्रैवल है इनका, ये मेरा काम है, परफॉर्म करना है इनका काम। बिल्कुल ये काम होता है, ठीक है, बेशक कोई भी आ जाए, मैं कहता हूँ मुल्क का भला करें ना। लेकिन बात ऐसी अब जैसे प्लेयर्स हैं इनको भी पता है 4.5 साल बाद वर्ल्ड कप आना है, ठीक है, ये उस हिसाब से तैयारी इन्होंने क्यों नहीं की? सर मैं जैसे इंडिया है, इंडिया ने मतलब कि आप देख लें जब टूर्नामेंट स्टार्ट इंडिया होने की से मिसाल देते हैं, मैं आपको माता की बात काट रहा हूँ, इंडिया की मिसाल दे रहे हैं आप। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने जितनी गालियां पिछले 1.5 साल से खाई है किसी ने नहीं खाई, लेकिन वो अपने प्रोसीजर पे उतर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रेशर पे हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया पे टीमें बनती है, ऐसा ही है कि ट्रेंड चला दो आ जाएगा टीम में। इब्राहिम अहमद का ट्रेंड चलाया, अब वो सिर्फ रिजर्व पे पड़ा हुआ है। ऐसा ही है। मसला ये है, हम डर के बारे में वो जी पैनिक अटैक हो जाता है हमें। जितनी गालियां रोहित शर्मा को पड़ी, जितनी गालियां राहुल द्रविड़ को पड़ी कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता था आज जितने भी लड़के उनके पास बैठे हैं सबको मैच टाइम मिला, सबने मैचेस खेले हुए। ऐसा ही है। ईशान किशन लाए, ईशान किशन से वो ओपनिंग भी करवा चुके हैं, नीचे भी खिला चुके हैं, हमारे खिलाफ भी उसने परफॉर्मेंस दी थी। आपको सिर्फ किसने आया अभी हार्दिक की जगह, तो जनाब वो उसने भी वेस्ट इंडीज वाली सीरीज खेली हुई, उसने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी खेली जो एशिया कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले भी, तो सबको गेम टाइम मिला हुआ। हमारा क्या है, नेदरलैंड है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड कोई भी है, कोई उसमें भी है, यही बैट्समैन सर मैं कहता हूँ बैट्समैन को चलो आप ना चेंज करें, बैट्समैन खेलता रहे, बैट्समैन को फॉर्म में रहना चाहिए। आप बॉलर से चेंज कर लो, आप एहसानुल्लाह को ट्राई करते वहाँ पे, इब्राहिम अहमद को बेंच पे ट्राई बनाते, आप शादाब नवाज में आप लगे रहे। अब शादाब नवाज का क्या हिसाब किताब है? लेकिन सर अब देखें ना, अफगानिस्तान की जो सीरीज हुई थी T20 की, जो हमारे थे दुबई में जो हुई थी, तो उसमें भी तो सब यही कहने लगे थे ना कि ये क्यों, मतलब इनको क्यों खिलाया? ये भी कड़वा सच है। उसकी वजह हम कहते हैं टैलेंट को लाओ, टैलेंट को लाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जो हमने बी टीम भेजी थी, बी टीम से आप ए टीम वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरा आपका जो कप्तान था माशाल्लाह शादाब साहब, वो कहते थे आपको रिजवान और बाबर याद आएंगे। क्यों याद आएंगे यार, आप बैट करो वहाँ बैठ के, आप उल्टा कह रहे हैं यार वो आपको याद आ रहे हैं। अब ऐसे ही है। एक तो हमारा मेंटेलिटी जो है ना वो ये कि जी ये जो कैप्टन की जगह है, ये जो वाइस कैप्टन की जगह, ये मेरे बाप की जागीर है। ये बाप की जागीर नहीं है सर, सॉरी टू से, ये एक जगह है जो आपकी परफॉर्मेंस पे आपको मिलती है।
बिल्कुल। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो सर माजर के साथ आपको जाना पड़ेगा। ऐसा ही है। ठीक है, अब आप वो जो पॉइंट है वो उस पर आते हैं। अब आप देखें जो इन्होंने प्रेस रिलीज निकाली, इन्होंने कर दिया बाबर और इंजमाम को आगे। हालांकि अच्छा, ये प्रेस रिलीज में आप पहले दो पैराग्राफ इन्होंने बाबर इंजमाम पे डाल दिया सब कुछ। उसके बाद इन्होंने डाला एंड पे कि जी हम फिर भी टीम को सपोर्ट करते हैं। कद्दू सपोर्ट करते हैं, आपने पहले ऊपर से उन पे चुया तेज हाँ करवा जी। दी, उसके बाद आप एंड पे ये अच्छा जी वो प्रेस रिलीज आई तो वो गालियां पड़ने लगी किसी को। बिल्कुल। तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए जनाब जक्का साहब ने फ्रेश इंटरव्यू करवाया हमारे माया नाज जर्नलिस्ट शोएब जट बिल्कुल। नंबर 1। ऐसे ही। ठीक है, उनसे इंटरव्यू करवाया। अब वो इंटरव्यू ही साफ ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है। और उससे पहले राशिद लतीफ साहब ने भी एक हाँ, बात की सर। कि बाबर की कॉल नहीं उठा रहे ज़का अशरफ साहब, ठीक है। तो मतलब चले वो बात तो हुई जो भी होनी थी। माजरत के साथ चाहूंगा कि हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, खुदा का वास्ता ये आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देखिए मैं एज अ फैन बता रहा हूँ, मैं मुझे कुछ भी नहीं पता क्रिकेट का, आप समझ लें मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं बैठ के एम्बेरस होता हूँ कि जिस तरह कि अभी फॉर एग्जांपल ये हसन रजा साहब हमारे टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, यंगेस्ट डेब्यू किए, उन्होंने कहा कि ये इंडिया वाले ऐसी कोई बॉल में कुछ चीज कर रहे हैं, बॉल चेंज कर रहे हैं, या कुछ चिप लगा रहे हैं, ये बॉल आगे पीछे। मतलब ये आप वसीम अकरम से बात करें यार, खुदा ना वास्ता अपनी बेइज्जती भी ना करो ना साड़ी करवाओ। बिल्कुल। मतलब ये दुनिया, आप नेशनल टीवी पे बैठ के आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, रिडिकुलस। फिर राशिद लतीफ साहब पे आऊंगा। सर आपको बहुत शौक है लोगों के राज खोलने का, आपको बहुत शौक चीज़ों को पता है, मानते हैं आपको पता होंगी सर, लेकिन खुदा का वास्ता ऐसी चीज़ें टीवी पे नहीं लाते मतलब। अगर तो ठीक, मैं पहले तो वो जो क्या कहते हैं, अच्छा फिर वो उन्होंने जो बात की उसको डिनाइल के लिए वो इंटरव्यू आ गया। बिल्कुल इंटरव्यू फुल स्क्रिप्टेड, सवाल एक एक लिख के दिया हुआ है, ऐसा ही है। एक एक लिख के दिया हुआ है। ठीक है, और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। और उससे जब इंटरव्यू करके आए हैं, उससे अगले दिन शो किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको कल एक मैसेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मतलब कि उन्होंने ज़का अशरफ साहब ने पहले स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है उनका। सर मतलब एक चेयरमैन का ये काम है कि मतलब अपनी चैट, चलो अपनी तो है, चलो खैर है, लेकिन जिसके साथ हुई है अपनी भी नहीं थी उनकी माशाल्लाह। अच्छा। वो सीओओ है जो कंट्रोल ऑपरेशन जो क्रिकेटर ऑपरेटिव सिस्टम है, सीईओ है सलमान नसीर, उनकी थी वो। अच्छा। आपने उन पर प्रेशर डाल के वो मंगवाया स्क्रीनशॉट सर। फिर मैं ये कहूंगा ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है, ये सर्कस बोर्ड है। आप अंदाजा करें कि आप किसी की प्राइवेट चैट किस तरह नेशनल वसीम बदामी साहब ने लगा दी। उस टाइम मैं हेड्स ऑफ करूंगा सर अजहर अली साहब को, हेड्स ऑफ। उन्होंने कहा ये आपने मुझसे पूछा, तो शेख जट साहब नंबर 1 जर्नलिस्ट, उनका रिप्लाई क्या था, सिर्फ मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जो चीज मिलेगी मैं लगा दूंगा। नहीं ये तो नहीं हो सकता। आप जर्नलिस्ट होते हैं ना सर, आप में इतनी सेंस होती है, एथिक होती कि सर मैं इस तरह की नहीं लगा सकता, चाहे आपको चेयरमैन ने दी है या जिस मर्जी ने दी है, आपके कोई भी तो कोई बनता कि आप लगा सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने तो खैर माफी मांग ली है इस बात पे। सर वो तो फिर बाद में अभी वो शोएब जट की भी वीडियो आई है कि बाबा साहब आई लव यू, डजंट मैटर। अब तो फायदा नहीं है, अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया, तमाशा बन गया, अब क्या फायदा। आप देखें वो माइकल वॉन है इंग्लैंड का फॉरवर्ड प्लेयर, वो बातें कर रहा है, मतलब हम कहते हैं मतलब हम मतलब फारग लोग हैं ना, फिर भी हम कहते हैं वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। अबे तुम इस जड़ पे क्यों नहीं जा रहे कि हम अपना मजाक बनवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुनिया पे देख रही है कि हमारा चेयरमैन आगे पीछे हो रहा है, हमारा चेयरमैन इस तरह बातें कर रहा है, ठीक है, वो चैटेली कर रहा है प्लेयर्स की। कमॉन यार, मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एज अ फैन एम्बेरस होता हूँ कि मतलब हमारे ये हेड बैठे हैं माशाल्लाह। और आपको पता है ये जो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पीसीबी के जो चेयरमैन होती है उसकी सैलरी नहीं होती। अच्छा। उसकी सैलरी नहीं होती, सिर्फ उसके पर्क्स होते हैं। जिस तरह आपको जा रहे हैं, कोई गाड़ी मिलेगी, आपका ट्रैवलिंग जो होगा वो पीसीबी के खर्चे पे होगा, बस। ये इसलिए मरे पड़े होते हैं ये बनने के लिए चेयरमैन, बस ओहदा मिलना चाहिए, बस ओहदा नाम आना चाहिए। उसकी वजह तो क्या है सर, इनका पैसा बहुत है। नजम सेठी साहब जिंदगी बचपन में दाढ़ी निकल आई है, बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है, सुनता आ रहा हूँ उनकी चिड़िया, बचपन से देख रहा हूँ इनकी चिड़िया की बात है, ठीक है। उनके पास पैसा कम होगा, हालांकि वो एक दौर पे केयर टेकर वजीर आला भी नहीं है पंजाब के, ठीक है, पैसा तो उनके पास, इनको सिर्फ चाहिए शोहरत। क्योंकि आपको पता हॉकी का चेयरमैन कोई जानता नहीं है, बिल्कुल, फुटबॉल का चेयरमैन कोई नहीं जानता, क्रिकेट वाला भी चेयरमैन होता है सर, उस पर ये मरे मरे जाते हैं सारे बाबे, ठीक है ना। मतलब कहने का मकसद ये है यार, खुदा का वास्ता कोई, अच्छा चलो यार बाबे हो जो भी हो, आए आप सेंसलेस बात ना करें ना। फिर आप वो क्या कहते हैं पॉइंट्स पे आते हैं इंजमाम के जो, फिर जनाब आ जाए इंजमाम पे।
अब उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बात की कि जी इंजमाम साहब जो है वो एक कंपनी है, वो है क्या नाम है उसका, याजू, उसके वो डायरेक्टर हैं। और एक और कंपनी है जो प्लेयर मैनेजमेंट चलाती है, वो उसमें भी प्लेयर। अच्छा, अब दुनिया में मैंने जो सुना है, मैं कंफर्म बता रहा, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा रूल होना चाहिए कि एक प्लेयर जो मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो सिर्फ 2 प्लेयर ले सकते हैं मैक्सिमम। ऐसे ही उसकी वजह ये सर, उसकी मोनोपोली बन जाएगी ना। 8 प्लेयर हमारे उस क्या कहते हैं मैनेजमेंट कंपनी में, उसकी सेल नहीं होगी। वो कुछ कहेगा नहीं यार मेरा प्लेयर डाल दे यार, ऐसे ही। फिर सब प्लेयर क्या करेंगे, परफॉर्मेंस छोड़ के वो कहेंगे यार इस प्लेयर मैनेजमेंट में आ जाओ पैसे डाल के ताकि टीम में आ जाए। लेकिन अभी तो इंजमाम साहब ने भी रिजाइन कर दिया ना। हाँ जी, उन्होंने ऑनलाइन क्या तौर पे रिजाइन किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ तो ताकि मैं इस पे इन्फ्लुएंस ना कर सकूँ। तो अच्छा, मैंने कल उनका इंटरव्यू देखा जनाब का, इंजमाम साहब का। अच्छा, तो वो बता रहे हैं जी ये गलत किया मेरे साथ इन्होंने। तो सर आपका मसला ये है, पहले एक इंटरव्यू, एक आपने पहले एक रात पहले इंटरव्यू, उसमें आप कह रहे हैं ये बाबर की टीम है। अब आप ऑन कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि परफॉर्मेंसेज आ गई ना। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही, जो गलतियां हमने 2019 में की हैं, ठीक है, वही हम अब 2023 में भी कर चुके हैं। मतलब कर नहीं ली, कर चुके हैं। 2019 में भी इंजमाम साहब चीफ सेलेक्टर थे, ठीक है, और उन्होंने 2019 के बाद रिजाइन दे दिया था, ठीक है। 2023 में भी वही चीज, वही फर्क ये था कि वर्ल्ड कप के बाद दिया था। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद दिया था, ठीक है। और उसके बाद उसमें भी ये बयान दिया था कि जो भी दोनों टीम्स गई हैं वो ग्रुप स्टेजेस में हमसे हार के गई हैं। अच्छा, मसला ये है, मैं आपको बताऊँ जो प्रॉब्लम सर ये है, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए ना, कतान डाल दो या जिसका हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम की जड़ पे नहीं जाते। ऐसे ही है। मतलब ये नहीं है कि हम ग्राउंड से मतलब उठाएं ग्रास रूट लेवल से लड़के उठाए, आप जाके उनको प्रमोट करें। सर मसला ग्रास रूट भी क्या है ना, आपकी फट्टा बिकते हैं। आपको ये अभी जो काजल ट्रॉफी हुई है, बिल्कुल, और सर 800 रन लग रहे हैं, ऐसे ही है। 600 तो टारगेट मिला है फाइनल में। हमारी जो रावलपिंडी की पिच है, ठीक है, उसमें देख लें पीएसएल में 400 500 स्कोर हो रहा था। आप मुझे पिछली वीडियो में ये कहते हैं ना स्पिनर को नहीं मिलते, ये वजह है। ऐसे जिस ही। पिच पे स्पिनर स्पिन नहीं कर सकता, वो विकेट नहीं लेगा तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा। ऐसे जिस ही। पिच पे फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले पा रहा, तो बैटर पे जब हम एक्सपोज किस तरह होते हैं, यहाँ हम खेलते हैं टिका के प्यारी पिचों में, वहां जाते हैं एक्सपोज, थोड़ी सी भी स्विंग हो जाए। अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, अब सारे आ जाएंगे बैग उठा के, मैंने हाई स्कोर किया, मैंने हाई स्कोर किया। क्राइटेरिया क्या है, ये पिचेस, बिल्कुल, ये भी इन पिचेस पे खेल के, फटा विकेट पे खेल के वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाए, बिस्मिल्लाह अपना करियर खत्म करना जाए। ऐसे लोगों का करियर खत्म हुआ है ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद। उसकी वजह आप पर्थ दुनिया की सबसे तेज स्पिन विकेट है, हमारा पैल्टा सिंह है, बिल्कुल। हमारा बॉलर नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल तो हम वर्ल्ड कप की बात करें कि वर्ल्ड कप में हम सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि पहले नंबर पे जो सेमीज पे जा रहा है ना, वो न्यूजीलैंड है। मतलब अगर देखा जाए तो जिनके साथ हमारा कंपटीशन लगा हुआ है, न्यूजीलैंड है। उसके बाद मुझे लगता है अफगानिस्तान। सर फिर कल का मैच डिसाइड कर लेगा कि टूर्नामेंट किस पद में जा रहा है, क्योंकि कल है अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच, ठीक है। अगर अफगानिस्तान हार गया तो उसके तकरीबन चांसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान, बिल्कुल सर। हमारा मसला ये है, हम ना जेलस होते हैं हर किसी से। हमें जो अफगानिस्तान वाली हार ना बुरी क्यों लगी थी, हमारी ईगो हर्ट हुई थी। बाकी में हम साउथ अफ्रीका में वेल प्लेड, तुम जीतो हारो, अफगानिस्तान वाली थी ना वो आग लगी थी, बिल्कुल, ठीक है ना। उसकी वजह ईगो हर्ट कर दी हमारी ईगो है इतनी सी। सर उन्होंने अच्छा खेला ना, आप 280 देखे उन्होंने किस चेस किया, बिल्कुल। एक ऐसा भी नहीं है यार कि आपने कैचेस छोड़े, कैचेस का मौका ही नहीं दिया सर, बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने चेस किया। और अभी देखिए उन्हें आए हुए कितना टाइम हुआ है जी, और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को ग्रूम आप कर लिया है। सर्कमस्टांसेस देखे ना, पीछे उनका जो मुल्क है वो ओन ही नहीं करता बोर्ड, ऐसे ही है, वो दुबई में सेटअप किया उन्होंने सारा, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो खेल रहे हैं, वो मैं कहता सर हूँ हमसे अच्छी कर ना। 7 मैचेस हमने खेले हुए, हम्म, सॉरी 8 खेले हुए, 8 में से हम 4 जीते 4 हारे, वो 7 खेले में 4 जीते 3 हारे। बिल्कुल, और वो एक जो हारे ना, उनको जो चुभती है अभी भी चुभ रही होगी, वो बांग्लादेश वाली हार। बिल्कुल, अगर वो वहां जीत जाते ना तो वो आज शायद बहुत अच्छी पोजीशन में होते क्वालिफाई करने में। लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, कोई पता नहीं कि कल ऑस्ट्रेलिया को फंसा लें, बिल्कुल। क्योंकि स्पिनर्स उनके आप देख लीजिए, जैसा मर्जी विकेट हो सर वो स्पिन करने सकते हैं। अच्छा, अब पहले तो हम ये कहते थे ना कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिनर है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा है कि उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग भी हो रही है। बैटिंग सर आप देखें, ठीक उसकी है। वजह इनका माइंडसेट था T20 वाला,
ठीक है ना, हर मारी जाओ तो ये ज्यादा आउट होते हैं ना कि 4-5 विकेट पावर प्ले के अंदर ही गिर जाएंगे। इन्होंने तरीका सीखा, ठीक है, आराम से खेलना है, जो गंदी बॉल है इसको मारना है, बाकी सिंगल डबल रोटेट करना है। इस तरह ये पावर में विकेट बचा लेते हैं अपनी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फिर डेवलप करते हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हैं। लेकिन आप देखें ना, आप अगर उनके बैटर्स को देखें जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ठीक है, बेशक उनका आरडीआई रैंकिंग में नाम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो पावर प्ले में जिस तरह से इंटेंट शो कर रहे होते हैं, जैसे हमारे फखर जमान ने किया है, ठीक है, मतलब सारे ही है, अगर देखा जाए इंटेंट शो कर रहे होते हैं हमारे यही फखर होता है। जमान का जो कहते हैं ना लोग कि आप जो रोहित शर्मा, डिकॉक और मेरे ख्याल से एक और डेविड वार्नर, ये तीन जो है ना टॉप पे, सर इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए सीखे बिल्कुल। और पहले बैटिंग करते हुए आपको प्रेशर नहीं होता। असल जो देखी जाती ना, एक तो उनकी इनिंग्स भी ज्यादा है, फखर ने 3 इनिंग्स में 18 छक्के मारे, बिल्कुल, ठीक है ना। अब मसला ये था, इमाम को अब बुरा क्यों लग रहा है, उसकी वजह ये जो फखर खेलता था तेज, इमाम छुप जाता। अब फखर तो है नहीं, बिल्कुल, दोनों एक तरह के बैट्समैन है, दोनों खेलते हैं एक ही पेज पे। अब्दुल्ला है थोड़ा तेज खेलता है इमाम से, ठीक है, तो वो फिर इमाम एक्सपोज हुआ है। ये विकेट्स है ही नहीं कि आप 100 के स्ट्राइक रेट तो मिनिमम है ना, 100 से तो ऊपर खेलना है ना आपने। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लैंड की पिचेस तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तो है नहीं कि इंग्लैंड बंदा एक्सपोज क्यों हो रही है सर, यहाँ मसला ये है कि आपने यकदम शुरू नहीं करना। साउथ अफ्रीका देख लो आप, पहले 20 ओवर खेलती है 50 ओवर की तरह, आखिरी 20 खेलती है वो T20 की तरह, और लास्ट 10 वो खेलती है T10 की तरह। 150 मारा उसने आखिरी 10 में, उसकी वजह क्या, विकेट्स बचा लेते हैं वो, ऊपर से 2 सेंचुरी मार लेते हैं, नीचे से वो क्लासन और मिलर छोड़ देते हैं उनके जॉर्जी इसमें से। लेकिन आप देखें ना, साउथ अफ्रीका वो भी एक्सपोज हुई है सर इंडिया के आगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप ना इंडिया वर्सेस ऑल टीम है। बिल्कुल सर आप उनकी डोमिनेंस देख लें, ये होना कहता ना, तीनों शोबों में नहीं एक शोबा चल रहा है तो उसके ऊपर चल रही है, सर उनके तीनों शोबे चल रहे हैं। कल उस पिच पे, कोलकाता वाली पिच पे 250 स्कोर बहुत था, ऐसे उन्होंने 350 किया। लोग कल कहते हैं विराट कोहली सेल्फिश इनिंग्स फलान का, सर आप उसकी इनिंग्स देखो, उसने पर टाइम लिया, चुप करके उसने स्कोर किया, एंड पे पता लगा वो सेल्फिश इनिंग नहीं थी, वो पिच बहुत बॉलिंग। सर एक लेंथ पे मैं आपको ग्राफ दिखा रहा था, उन्होंने एक जगह बनाई है वहां पे वो बॉलिंग की, हिलने नहीं, हिला नहीं, मतलब थोड़ी जगह, थोड़ा सा भी रूम नहीं दे रहे। ऐसे ही है, लाइन और लेंथ पे उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है। चले एक जो एडवांटेज बंदा मान लेता है कि यार उनका होम ग्राउंड है, ठीक है, होम कंडीशंस है, लेकिन ये भी देखें वो 10 डिफरेंट जगह पर भी खेल रहे हैं। सर वो खेल रहे हैं, आप छोड़े होम ग्राउंड का एडवांटेज तो उसको ना, जब आप 30-40 रन से हारे हो, सारे 150-200 रन की विक्ट्री। और हर मैच में ये ऐसा ही है, और सारे मैचेस ये भी नहीं है कि एक ही जगह पर वो खेल रहे हो। सर जैसे हमने ये शो डालना शुरू कर दिया था कि एशिया कप में वो कोलंबो में ही खेल रहे हैं, उसके अलावा वो कहीं जा नहीं रहे, ठीक है। तो आप उनसे पूछे एशिया कप ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, वो तो बस पता नहीं किसने करवाया था, ये तो भी समझ नहीं आ रहा। कमाल है ना, फिर वो नजम सेठी साहब थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराई, जो उन्होंने करवाया ट्रैवल। अच्छा होस्ट हम ही ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ही दुनिया हम कर रहे हैं, वो लंबा डिबेट है। लेकिन चले हम ट्रैवल कर रहे हैं, अब इंडिया भी तो ट्रैवल कर रहा है ना। अब देखें मसला ये है 10 डिफरेंट सिटीज में जाके वो खेल रहा है, सर, सॉरी 9 जगह में जाके खेल रहा है वो, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। ठीक है, आप ये चीज देखें, उनके 8 मैचेस हुए, 8 मैचेस में 8 डिफरेंट मैच होते मैच, बिल्कुल। ये नहीं कि रिपीट चल रहा है कि एक बंदा ही जिता रहा है। सर आप बॉलिंग अटैक सुने, बुमराह सिराज ओपन करते हैं, ऐसे वो जगह रखते हैं, लोग कहते हैं चलो यार इसकी उम्र गुजार ले, बाद में आता है जी कौन, शमी, बिल्कुल शमी आता है, शामी के साथ आता है जी कुलदीप। शामी के बाद वो खत्म ही हो जाती है ना, तकरीबन खत्म हो जाती है, लेकिन ज्यादा चलो बंदा सोचे ना कि यार इनको छोड़ के बाकी पे अटैक करूंगा, किस पे अटैक करूंगा, कुलदीप, वो उसको देगा, फिर आ जाता है जडेजा, विकेट टू विकेट करके। सर अब देखे, मैं आप बता रहा हूँ, आप अब तो हम दुआ की जा रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचे, जब सेमीफाइनल पहुंच भी गए, तुम्हारा इंडिया के साथ मैच है, और तो लेकिन फिंगर क्रॉस, अल्लाह खैर करे, कुछ भी हो सकता है। दरअसल नॉकआउट स्टेजेस में यही होता है कि जो उस दिन अच्छा क्रिकेट खेलेगी और वो जीतेगी, ठीक है, उसमें प्रेशर ही कुछ और होता है, उस गेम का भी प्रेशर कुछ और होता है। लेकिन जो अभी खेल के आ रही है इंडिया, जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मेरे ख्याल से वो तकरीबन फाइनल तक तो पहुंचे होंगे। सर फाइनल बाकी मेरे आपसे अल्लाह जानता है। बात हो रही थी कि ये अगर इंडिया वर्ल्ड कप हारा, समझो इन्होंने वर्ल्ड कप दिया है, कोई इनसे लेके नहीं गया, इन्होंने खुद दी है, इस तरह हारेगा ये, ऐसे ही ठीक है ना। दूसरा ये, अब आपको मुबारकबाद, तो पहले हाथ मिलाए,
सर आपके महबूब जका अशरफ साहब को वो एक्सटेंशन मिल गई है 3 महीने की। अच्छा। वो चलिए। वजीर आजम साहब के पास गए हैं, उन्होंने मेरे पास तरले सर ला किया है कि जनाब वो मुझे एक्सटेंशन दें। ऐसे ही है। अच्छा, इस बात से मुझे एक और बात भी याद आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अफरीदी साहब को क्यों बुलाया है? शायद अफरीदी अच्छा, साहब को। हमारा मसला ये है, कोई भी पहुंचे अफरीदी से जब भी पहले पूछे ना कि आप चेयरमैन बनना चाहिए, तो मैं चेयरमैन बनना नहीं चाहता। मैं निचले लेवल पे काम करूंगा, अंडर 19 के बच्चों को ट्रेन करूंगा ताकि उनको ऊपर भेजूं। बिल्कुल। ठीक है ना, उसने शुरू से तय है। दूसरा, अब अफरीदी से मुझे याद है कि जक्का साहब ने वो जो समा के हैं टीवी वाले, एक निजी चैनल को फोन किया उसके ऑनर को कि भाई जनाब ये जरा अफरीदी साहब को बोले हाथों ना रखे। तो उन्होंने जब ये चैट लीक पे कहा था कि घटिया हरकत है, तो उसमें तो अफरीदी साहब तो आपको पता अफरीदी तो अफरीदी है, उन्होंने चैनल में बैठ के बोल सका आप अपने काम से काम रखें, आप काम अच्छा करेंगे तो अच्छा आपको हम बात करेंगे, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर अब नहीं बात है, हम आपको कैसे डिफेंड करें। बिल्कुल। डिफेंड करने के भी कुछ चाहिए ना, आपने मजाक बना के रखा हुआ है। और सर ये तो ना, चलो यार ये ऑफ सीजन बात चल रही है, सीजन में कुछ है नहीं, करंट कुछ हो नहीं रही। सर वर्ल्ड कप है, आपकी टीम वहां खेल रही है, वो उन टीम्स का प्रेशर अलग ले और आपके जो भंड है उनका प्रेशर अलग ले। बस लेकिन अभी तो यही दुआ है कि हमारी टीम पहले तो क्वालिफाई कर जाए। सर आपको क्या लगता है, इंशाल्लाह चांसेस हैं हमारे क्वालिफाई सर करने के? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी होप्स मैंने अभी हाई नहीं रखी। हम्म। मैं बाकी पहले कल का मैच देखूंगा, उसके बाद जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला मैच है वो देखूंगा, उसके बाद अगर सिनेरियो बना तो फिर हम अपनी टीम इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, लेकिन देखते हैं। चलें, आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। थैंक यू।